हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है और बस अभी हम जा रहे हैं कहीं टेंपल में। एक्चुअली बंसल भाई को भी कुछ पूजा करनी थी, मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेते हैं, चलो कहीं बैठ के शांति में। ये यहाँ से व्यू आ रहा है, हम वहाँ पे रुके थे रात डोम में। और चलो जी, यहाँ से गंगा जी दिख रही है। बद्रीनाथ हाईवे पे इतना लैंडस्लाइड है हर जगह। ये देखो, जरा सी रोड बची है, पूरा लैंडस्लाइड कितना खतरनाक हो रखा है ये। मॉनसून में बस यही रहता है पहाड़ों पे, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब सोचो, ये शिवपुरी तक ही सिर्फ 7-8 किलोमीटर में ये हाल है। कोई बद्रीनाथ जाए तो हजारों लैंडस्लाइड मिलेंगी, ऐसी भी मिलेंगी, अपने सामने होती हुई भी मिलेंगी। पर भाई ये रास्ता गजब बना दिया इन्होंने, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 4 धाम वाला हाईवे सुपर पे। ये देखो अगला लैंडस्लाइड। अभी हम राम झूला पार्किंग में आ गए हैं, कार यहाँ पार्क कर दी है। अभी थोड़ा चलते हैं घाट की तरफ। और यहाँ से व्यू देखो भाई, ये व्यू है सामने राम झूला, और इधर मणिकूट पर्वत पे कैसे फोग आया हुआ है, सामने जानकी सेतु, परमार्थ निकेतन। वाओ, गंगा जी का स्तर देखो कितना तेज आ रहा है पानी, कैसा लग रहा है। कुछ लोग नहा भी रहे हैं उधर। तो अभी हम आ चुके हैं विश्वनाथ घाट पे, जो कि सबसे पास है राम झूला के। और यही एकलौता ऐसा घाट है जहाँ पे बिल्कुल शांति रहती है, ज़्यादा लोग आते नहीं, आप घंटों तक बैठ सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे सूर्य को जल दिया जा रहा है गंगा का, कोई साधु आए हैं। और गंगा जी का फ्लो आप देख ही रहे हैं सामने। वाह, क्या दर्शन हुए हैं मुझे भूतनाथ टेम्पल के, मेरा फेवरेट है ये, सुपर्ब। नॉर्मल भीड़ है आज, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है फिलहाल तो। जय गंगा मैया। पानी मटमेला, देखो गंगा जा तो इस तरफ को रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि वापस जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दीवार है, उससे टकरा के वापस आता है पानी। और बहुत ठंडा पानी है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पानी गंगा जी का ही है। और इसका जो पानी की ठंडक है, ये देखो बिल्कुल चिल्ड हो रखा है। वाओ, सुपर्ब। तो ठीक है, यहाँ पे कम से कम हम आधा पौन घंटा बैठे रहे, बहुत शांति में, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कोई नहीं आया भाई जब से ऐसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखो एक मूर्ति रखी हुई है ऐसे ही। अच्छा, एक खंडित मूर्ति है, हाँ टूट रही है ना। बैक टू कार। और अभी हम खाने की तलाश में, देखते हैं कहीं कुछ डिफरेंट मिल जाए। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर राजस्थानी के जाना पड़ेगा। पूरे ऋषिकेश में राजस्थानी के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता भाई अच्छा खाने को, तो हम तो फाइनल इधर ही आ गए। यहाँ पर अपनी खस्ता कचौरी आ चुकी है, और ये रही भाई, ये खोल के इसमें स्टफिंग हो रखी है, और चटनी के साथ खाते हैं इसको। भाई खस्ता कचौरी तो सुपर्ब लगी। बंसल जी ने मंगाया है यहाँ पे समोसा छोला, ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी खा लो, सब बेस्ट ही बेस्ट है। ठीक है भाई, यहाँ पे खाना पीना हो गया, अब निकलते हैं देहरादून की तरफ। अभी हम तिलक रोड पर हैं। सीजनल रिवर आ गई। जब पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। पहुँच गए वापस देहरादून रायपुर चौक, और यहाँ पर है एक फेमस चाय समोसे वाला, तो थोड़ा सा उसको भी ट्राई करेंगे। कौन से वाला? गोपाल स्वीट है ना?
बालूशाही ये क्या चीज़ है? अरसे। अच्छा, गढ़वाली मिठाई ये आपकी स्पेशल है ना? इसमें मावा लगाया ऊपर, क्या लगाया? अच्छा चंद्रकला, ये भी पहाड़ी मिठाई है। रियल में भाई डिफरेंट है, मज़ा आ गया इसको खा के। तो गाइस बैक टू होम, और यहाँ पे ऐसा मौसम हो रखा है। ऋषिकेश से आके मैंने तुरंत अपना लैपटॉप पकड़ लिया और काम करने लगा था। तो भाई 1 घंटा हो गया यहाँ पे काम करते करते, और मैं बाहर देख रहा हूँ तो बालकनी में बारिश स्टार्ट हो गई है। आपको भी दिखा देता हूँ कैसा माहौल है। ओहो, फुल मानसून है यहाँ तो, पूरी बारिश है, सड़कें गीली हैं। और देखिए, देखते हैं मेरे रूम में क्या क्या कर दिया उसने। पता नहीं क्या क्या लगाया उसने। ये तो वो बोल रहा है कि 2 दिन की छुट्टी रखूँगा। अभी मैं 2 दिन नहीं आऊँगा क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगता है। तो अभी ये सूखेगा, उसके बाद ही मैं अपनी ग्रीन स्क्रीन लगाऊंगा, अपना सेटअप करूंगा। अभी फिलहाल सारा सामान मेरा भाई के कमरे में रखा हुआ है। मैं इस कमरे में सोने के लिए आता हूँ बस। कमरा बहुत प्यारा है, इसी कमरा मुझे बहुत प्यारा लगता है। बड़ी बड़ी विंडो है। जब हम पहली बार यहाँ शिफ्ट हुए थे, 1 हफ्ते तक तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं किसी रिजॉर्ट में आ गया हूँ, जिम कॉर्बेट पार्क में। मेरी नज़र अभी इन बर्तनों पर पड़ी। एक्चुअली ये बर्तन है जो हमने मंगाए थे, पता नहीं शायद ये वही वाले हैं कि जिनमें खाना वाना बनाने के लिए। हाँ ये वही तो है। कुकर मंगाया था और ये मंगाया था। ये एक्चुअली गैस पे भी चढ़ जाते हैं, पता नहीं यहाँ के रखे हुए हैं मम्मी ने। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं शाम के, और भाई आज कुछ नहीं हो पाया, बस अपना बेड पे हैं और एडिटिंग चल रही है, काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। और फिलहाल बारिश भी बहुत तेज़ चल रही है। दिखा देता हूँ क्या माहौल है यहाँ पे। ओह बहुत, देखो कि अलग ही मिस्टीरियस सा इन्वायरमेंट हो रखा है। ये छोटा चमगादड़ उड़ रहा है, छोटा सा बच्चा चमगादड़ का, और लगातार बारिश है। सब छाते वाते लेकर घूम रहे हैं। ये ब्यूटी है भाई देहरादून की, बहुत कम देखने को मिलती है। लाइट भाग चुकी है अभी। और ये जितने भी गमले हैं सब में पानी है ही लगातार। भैया इनका पानी तो सूखता ही नहीं है, मदर को टेढ़े करने पड़ते हैं तभी इनका पानी निकलता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ देहरादून। आप भी मेरे साथ मजे लो। मुझे पता है आप कोई कहीं बैठा है, कोई दिल्ली में, कोई गाज़ियाबाद, कोई मेरठ, कोई कहीं। आपके वहाँ तो गारंटी से बारिश है ही नहीं। तो मैं खुद रह के आया अभी 1 हफ्ता सहारनपुर, कोई बारिश नहीं। यहाँ पे लगातार 7 दिन बारिश थी। ऐसे मौसम में तो मन करता है छाता लेके थोड़ा वॉक पे निकल जाओ इस तरफ, पैसिफिक गोल्फ के मेन गेट की तरफ, मार्केट में। और बारिश और तेज़ हो गई है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा वरना ही भिगा देगी। चलो भाई वापस चलते हैं अपने घर में अंदर। ऐसे ही मैं आज ऋषिकेश से घर पे आया तो मदर तो चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे, तो यमुना आंटी के घर पे। आज बने थे कढ़ी, मतलब वही परसों वाले कढ़ी रखी थी, तो मैंने कढ़ी गर्म कर ली थी। चावल रोटी मम्मी बना के गई थी, चावल रोटी वो मैंने खा ली थी। तो जब से ही अकेला हूँ शाम से ही। अभी भाई भी ऑफिस से आने वाला होगा तो मदर से पूछता हूँ, वो कार से गया है मेरा भाई, तो या तो वही उनको पिक करके ले आएगा मदर को, या मुझे जाना पड़ेगा। भाई घर पे आएगा पहले, देखता हूँ जैसे भी होगा। फिलहाल तो अभी एडिटिंग चल रही है अपनी। आज कुछ भी नहीं किया, ना वॉक किया ना कुछ किया, बस अपना लेटे हुए हैं। कभी कभी कोजी बारिश को लगातार पिछले पहले तो ये देख लो भाई पर्दे कैसे उड़ रहे हैं। ये देखो ये पर्दा उड़ रहा है और ये इसको उड़ा रहा है। दोनों तरफ के पर्दे ऐसे उड़ रहे हैं, हवा पास हो रही है, ठंडी ठंडी मुझे लग रही है ठंड। और पिछले आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है। पंखा पता नहीं मैंने क्यों चलाया हुआ है, बंद करो। 9:30 बज गए हैं, मम्मी तो आ गई है। क्या बना रहे हो रात को? ये क्या लाए हो? बना रखे हैं। अच्छा ये कौन से पत्ते के हैं? अच्छा अरवी के। आंटी ने भी बनाई सब्जी। वो तो ये टोफू है, पनीर नहीं है। चलो ये खा के देखेंगे, लेकिन लगता तो पनीर जैसा ही होगा। देखो थोड़ा सा खा के। ये भी आंटी लाई सब्जी। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, और भाई ये देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है नाले की, आपका सुन पा रहे हो। और सामने 1-2 लाइटें दिख रही हैं पहाड़ों पे, ज़्यादा नहीं दिख रही, क्लियर नहीं है मौसम। अभी बहुत मूसलाधार बारिश थी और वार्निंग आ गई थी मैसेज पे कि भैया येलो अलर्ट है और 2 घंटे बारिश होने वाली है। फिलहाल जैसी उनकी वार्निंग आई तो बारिश तब से कम हो गई है। वार्निंग कभी के काम नहीं करती।